कुलपाक जी तीर्थ का जो इतिहास है, अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ा हो, जाना हो, मेरे ख्याल से हैदराबाद का तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसे कुलपाक के इतिहास का पता न हो। और ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है जिसने कुलपाक जी के दर्शन न किए होंगे, जो हमारी श्रद्धा का परम केंद्र है, हमारी आस्था का केंद्र है। ऐसा परम प्राचीन तीर्थ हमारे एकदम पास में है, एकदम निकट में है। 1 घंटे का रास्ता और पहुंच जाते हैं हम कुलपाक जी तीर्थ परमात्मा के सानिध्य में। वो कुलपाक जी तीर्थ में जो विराजमान है परमात्मा आदिनाथ मूल नायक परमात्मा, मां की 2 प्रतिमाओं की बड़ी प्रसिद्धि है। और यूं देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रसिद्धि भगवान महावीर स्वामी की वो प्रतिमा की है। फिरोजा वाली, फिरोजा रत्न में निर्मित वो प्रतिमा है, अलौकिक प्रतिमा है, अद्भुत प्रतिमा है। पता ही नहीं चलता है कि ये प्रतिमा जी कब की है, कब से है, किसने बनाई, इतिहास ही नहीं मिलता है। कितनी प्राचीन होगी ऐसी प्रतिमा, थोड़ी अद्भुत आकार में बनी हुई प्रतिमा। और क्या परमात्मा की मुस्कुराहट है, कभी दिल से नहीं निकल पाती। एक अलग ही चेहरा है, एक अलग ही वातावरण है, एक अलग ही पूरा आकार प्रकार है। ऐसे परमात्मा महावीर की अद्भुत प्रतिमा वहां पर विराजमान है। कभी भी कुलपाक जी तीर्थ खाली कुलपाक जी लिखना नहीं है, केवल कुलपाक जी तीर्थ किसी चित्र में दिखाना हो तो भगवान महावीर स्वामी की वो प्रतिमा दिखा देते हैं, तो देखते ही समझ में आ जाता है कि ये प्रतिमा कहां की है, कुलपाक जी की प्रतिमा जी है। थोड़ी अलौकिक प्रतिमा है, अद्भुत प्रतिमा है। लेकिन जो मूल नायक परमात्मा है, मूल नायक परमात्मा कौन है? आदिनाथ परमात्मा है वह मूल नायक, और वही माणिक्य स्वामी है। तो माणिक्य स्वामी उनको क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि इस प्रतिमा को भराई किसने, प्रतिमा का निर्माण किसने किया? भरत महाराजा ने किया, भरत चक्रवर्ती ने किया। जिसके नाम से यह भारत देश है वो भरत चक्रवर्ती। और ये इतिहास भरत चक्रवर्ती के नाम से भारत देश का नाम है। ये इतिहास केवल जैन धर्म में नहीं लिखा है, सनातन धर्म सारे जितने वेद पुराण उन सब में उल्लेख मिलता है कि नाभि महाराजा, मरुदेवी माता, उनका पुत्र भरत, उनके नाम से भारत देश का नाम पड़ा, भारतवर्ष हुआ नाम, सर्वत्र ये प्रसिद्ध है। ऐसे भरत चक्रवर्ती परमात्मा आदिनाथ के परम भक्त, और उनके मन में आया मुझे परमात्मा आदिनाथ की प्रतिमा का निर्माण करना है। तो आदिनाथ परमात्मा की प्रतिमा का निर्माण मैं स्वद्रव्य से करना चाहता हूं। उनको सबसे ज्यादा प्रिय था अपनी अंगूठी का रत्न, अंगूठी। अब भरत चक्रवर्ती, उनकी काया कितनी बड़ी थी, काया का मान कितना था? 500 धनुष काया, 500 धनुष, 4 हाथ का एक धनुष। कुल काया कितने हाथ की हो गई? 2000 हाथ की काया। अब कितनी बड़ी काया होगी, कितनी ऊंची काया होगी आदिनाथ परमात्मा की भी। तो उनके हाथ कितने बड़े होंगे, उनकी अंगुली कितनी बड़ी होगी, तो उनकी अंगुली में अंगूठी कितनी बड़ी होगी। और अंगूठी में जो रत्न जड़ा हुआ था, मानक रत्न, वो मानक रत्न उनको बड़ा प्रिय था, एकदम प्रिय था। तो मन में आया कि मेरा जो प्रिय है मानक रत्न, उसी से मैं अपने प्रिय परमात्मा की प्रतिमा का निर्माण करना चाहता हूं। उनकी दृष्टि में तो वो प्रतिमा छोटी थी, मगर हमारी दृष्टि में वो प्रतिमा बड़ी है। उनकी तो अब इतनी काया बड़ी, तो उनके हाथ कितने बड़े और उनकी आंखें कितनी बड़ी। उस मानक रत्न से परमात्मा आदिनाथ प्रभु की प्रतिमा का निर्माण किया। और तब से मानक रत्न से निर्मित होने के कारण से फिर वो मानक स्वामी होते हुए माणिक्य स्वामी, वही माणिक्य स्वामी परमात्मा कहलाए। और माणिक्य स्वामी परमात्मा आदिनाथ परमात्मा, उनका नामकरण इसलिए हुआ क्योंकि माणिक रत्न से वो प्रतिमा जी निर्मित है। और पहले ये प्रतिमा हजारों लाखों वर्षों तक ये प्रतिमा अद्धर थी, मंदिर में अद्धर रही। 1403 साल पहले विक्रम संवत 680 में, विक्रम संवत 680 में परमात्मा ऑटोमेटिक गादी नशीन हुए, अपने आप गादी नशीन हुए। ये प्रतिष्ठा, परमात्मा की प्रतिष्ठा, ये अंजन शलाका किसके द्वारा हुई? माणिक्य स्वामी परमात्मा की अंजन शलाका किसने की? बिना अंजन शलाका के कोई भी प्रतिमा पूजनीय नहीं बनती। तो वो प्रतिमा अंजन शलाका किसने की? वो अंजन शलाका पुंडरीक स्वामी के हाथों से, गणधर भगवंत के हाथों से उस प्रतिमा की अंजन शलाका हुई है। आप अनुभव करो कि पुंडरीक गणधर भगवंत के हाथों से जिस प्रतिमा की अंजन शलाका हुई है, जिस प्रतिमा में प्राण स्थापित किए गए हैं,
वो प्रतिमा अपने आप में कितनी चमत्कारी, कितनी पूजनीय, कितनी महान। जब हम जाते हैं और स्पर्श करते हैं, भाव चाहिए, भावों से आप अगर स्पर्श करेंगे, भावनाओं से भरकर, और तो निश्चित रूप से वो एक भीतर में जो स्पंदन पैदा होगा, जो ऊर्जा हमारे अंतर में व्याप्त होती है, एक अलग ही अपने आप में अद्भुत अनुभव हमारे हृदय में व्याप्त होता है। वो 1403 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 14वीं शताब्दी का महोत्सव अपने यहाँ पर आयोजित होने जा रहा है। उसी कुलपाक तीर्थ की पवित्र छाया में, पवित्र वातावरण में वो महोत्सव, अद्भुत महोत्सव होगा। हर व्यक्ति को जुड़ना है, केवल हैदराबाद नहीं, केवल सिकंदराबाद नहीं, केवल कोरा बोलारम नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के हर उस भक्त को जुड़ना है। परमात्मा का अनुयायी है, परमात्मा के प्रति जिसके अंतर में श्रद्धा है, सबको इस महोत्सव से जुड़ना है। तन से, मन से, धन से जुड़ करके परमात्मा के प्रति अपने अंतर की भक्ति को प्रदर्शित करना है। यह तीर्थ, संपूर्ण जैन समाज का यह तीर्थ, श्वेतांबर हो कि दिगंबर हो, स्थानक वासियों को, तेरा पंथी हो, मन में केवल और केवल माणिक्य स्वामी आदिनाथ परमात्मा, वो आराधना का भाव अपने अंतर में लेकर परमात्मा की भक्ति से हम सभी को निश्चित रूप से जुड़ना है। इसलिए इनका नाम माणिक्य स्वामी वो कहलाए, आदिनाथ परमात्मा। अगला सवाल,